दोस्तों आप सभी का सक्सेस मस्ट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के विद्युत से टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ आंसर हो जाएगा धनावेशित हो जाती है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा धनावेशित हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उससे रहता है। आंसर हो जाएगा बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बाहरी पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम है। आंसर हो जाएगा कूलम्ब का नियम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कूलम्ब का नियम। अगला प्रश्न है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। आंसर हो जाएगा चौगुना। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा चौगुना। अगला प्रश्न है, समान आवेशों में होता है। आंसर हो जाएगा विकर्षण। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विकर्षण। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के आंसर हो जाएगा विभवांतर को। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विभवांतर को। अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि आंसर हो जाएगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आंसर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा अर्धचालक पदार्थ। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अर्धचालक पदार्थ। अगला प्रश्न है, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसका मात्रक है। आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा सुरक्षा के लिए। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट
मीटर का प्रतिरोध होता है। आंसर हो जाएगा अनंत। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अनंत। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। आंसर हो जाएगा शून्य। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा शून्य। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक है। आंसर हो जाएगा ओम। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक है ओम। अगला प्रश्न है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, वह नियम है। आंसर हो जाएगा ओम का नियम। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ओम का नियम। अगला प्रश्न है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध। आंसर हो जाएगा 1/16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 1/16 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल है आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। अगला प्रश्न है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, फैराडे का नियम संबंधित है। आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन से। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है। आंसर हो जाएगा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार की विशेषता होती है। आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध
तथा निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है। आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? आंसर हो जाएगा टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अगला प्रश्न है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? आंसर हो जाएगा बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? आंसर हो जाएगा 60 से 70%। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 60 से 70%। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। आंसर हो जाएगा विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा तांबे के। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा तांबे के। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण है? आंसर हो जाएगा तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन अंकित होता है? आंसर हो जाएगा 6500 केल्विन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 6500 केल्विन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? आंसर हो जाएगा 10 पर पावर 6 ओम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 10 पर पावर 6 ओम। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा यूरेनियम।
ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला प्रश्न है माइक है, आंसर हो जाएगा ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। अगला प्रश्न है जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। आंसर हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस से 35000 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। आंसर हो जाएगा सौर बैटरी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सौर बैटरी। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवतः होता है। आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। अगला प्रश्न है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। आंसर हो जाएगा एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। आंसर हो जाएगा पारा, वाष्प तथा आर्गन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पारा, वाष्प तथा आर्गन। अगला प्रश्न है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। आंसर हो जाएगा आधार सिरे से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा आधार सिरे से। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। अगला प्रश्न है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। आंसर हो जाएगा रेगुलेटर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रेगुलेटर। अगला प्रश्न है किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। अगला प्रश्न है 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।